बागों के शहर में मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी वाकया, मुरझाए चेहरे खिल उठे। सड़कों पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पानी वाला तालाब में 80, निचला टाउन में 71, फर्रुखाबाद में 70 मिलीमीटर बारिश हुई। चौक नाखुदा में 57, गुलबर्ग में 49, इकबाल टाउन में 41, तमनाबाद में 40 और जौहर टाउन में 38 मिलीमीटर बारिश हुई। सूबाई दारुल हुकूमत में बारिश के बायस बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासर। 120 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। गुलशन रावी, तमनाबाद, शाहदरा, कला गुजर सिंह, शालीमार, गड़ी शाह में बिजली बंद। हरबंसपुरा, मुगलपुरा, भाटी गेट समेत अंदरून शहर में भी बिजली का क्रैकडाउन। बारिश में ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत में होशर बाइजाफा। बिजली की तवील बंदिश से शहरी परेशान। एमजी वासा गुफरान अहमद का बारिश के दौरान मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मेन शाहराहों, अंडरपासेस और मुख्तलिफ मकामात पर नकासियाब का मुआयना किया। गुफरान अहमद का लिबर्टी चौक इमरजेंसी रिलीफ कैंप, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, कलमा चौक अंडरपास और उस्मान ब्लॉक डिस्पोजल स्टेशन का जायजा। एमडी वासा ने तमाम डिस्पोजल स्टेशन को फुल कैपेसिटी पर चलाने की हिदायत कर दी। बोले तमाम डिस्पोजल स्टेशन की स्क्रीनों को साफ रखा जाए। गंदम की काश्त से पहले हुकूमत पंजाब मुतहरिक वज़ीर आला मरीम नवाज ने पैदावार में इजाफे के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। पंजाब में गंदम की बुआई से कबल ज़रई मुदाखल की लागत में कमी के लिए इकदाम का हुक्म। गंदम की बुआई से कबल खाद की वाफर दस्तियाबी यकीनी बनाने की भी हिदायत। गंदम की काश्त से कबल 100 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे देने की तजावीज़ पर इत्तफाक। मरीम नवाज बोली, गंदम के काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत पूरा साथ देगी। पंजाब की मेशत के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में सख्त फैसलों के सबब तारीखी कारनामा। 31 साल पुराना मुकामी बैंकों का कर्ज मुकम्मल तौर पर खत्म। 3 दहाइयों बाद पंजाब हुकूमत मुकामी बैंक कर्जों के बोझ से आज़ाद हो गया। 25 करोड़ रुपए योम सूद से अवाम की जान छूट गई। अब वसाइल अवामी फलाह पर खर्च होंगे। नेशनल बैंक को आखिरी किस्त 13 अरब 80 करोड़ रुपए की अदा की गई। सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल प्रोग्राम का दायराकार गांव की सतह पर ले जाने का फैसला। मंसूबे में शहर की 12 फुट चौड़ी सड़कें भी शामिल। 126 अरब से सड़कों की बहाली और मुरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। वज़ीर तामीरात और मवासलात मलिक शुएब बट की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मंसूबे में सूबे भर की रूट बहाली के लिए 1942 स्कीमें शामिल। 4903 किलोमीटर रूट्स की बहाली के लिए और सुहेब अहमद बट बोले, पंजाब के हर शहरी को बेहतरी सफरी सहूलियात देने की जानिब गामजन है। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। कमर्शियल इलाकों में 17 पंजाब प्रोग्राम की दूसरी शिफ्ट शुरू करने का फैसला। ज़िशान रफ़ीक बोले, मसरूफ मराकज़ में सफाई बरकरार रखने के लिए इजाफी इक़दाम ज़रूरी हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों को हर मुमकिन मसाइल की फरहमी यकीनी बनाएंगे। तजुर्बाती मरहला गुजर गया, 17 पंजाब को अब सिस्टम में तब्दील किया जाएगा। सूबाई वज़ीर की CEOs को हर गाँव में वेस्ट इंक्लोजर्स बनाने की हिदायत। अंदरूनी शहर में पार्किंग मसाइल के हल के लिए पंजाब हुकूमत का इकदाम। पंजाब हुकूमत के कायम करदा लहर अथॉरिटी ने मजीद पार्किंग प्लाजे बनाने का प्लान तैयार कर लिया। नीला गुम्बद, अनारकली और टुलेंटर मार्केट, मॉल रोड पार्किंग प्लाजा मंसूबे की मंजूरी। नासिर बाग में भी ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजा बनाने का फैसला। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी दी गई। तीनों मंसूबों रवां माली साल में शुरू किए जाएंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत पंजाब साफ पानी कंपनी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इजलास। पंजाब साफ पानी कंपनी को अथॉरिटी में ज़म करने की मंजूरी। कंपनियों के अथॉरिटी में इंजमाम से तमाम मसाले अथॉरिटी को मुंतकिल किए जाएंगे। गुज़श्ता बोर्ड इजलास के मिनट्स की मंजूरी भी दी गई। तर्जुमान महकमे हाउसिंग के मुताबिक 963 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब का मंसूबा लाया जा रहा है। प्लांट्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करके वसाइल की बचत भी की जाएगी।
पंजाब में आइंदा 5 साल में जंगलात का रकबा दुगना करने के लिए हिकमत अमली मुरतब। क्लाइमेट चेंज विजन के पेश नज़र फॉरेस्ट ऑपरेशनल कॉन्फ्रेंस माहौलियाती तब्दीली, आबादी में इजाफे और ज़मीन के इस्तेमाल के चैलेंजेस पर तफसीली गौर, जंगलात के तहफ़्फ़ुज़, पॉलिसी फ्रेमवर्क और कानून साजी के लिए मुश्तरका सिफारिशात पेश। महकमा जंगलात को निगरान इदारे से बढ़ाकर माहौलियाती हल और ज़मीन के स्मार्ट इस्तेमाल का कायद बनाने का आज़म। कम अज कम उजरत और लेबर कवानीन पर अमल दरामद के लिए बाइख्तियार अथॉरिटी के कयाम की तजवीज़। सूबाई वज़ीर मेहनत मलिक फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत इजलास। कम अज कम उजरत और औकात कार के मौसम नफाज के लिए बाइख्तियार अथॉरिटी के कयाम की तजवीज़ का जायजा लिया गया। मुजवज़ा अथॉरिटी महकमा लेबर के तहत काम करेगी। अथॉरिटी का अलग बोर्ड होगा जिससे मुकम्मल इख्तियारात हासिल होंगे। फैसल अयूब खोखर बोले, तमाम कानूनी पहलुओं को जायजा लेकर अथॉरिटी को काम किया जाएगा। ब्रायलर के दाम अदम इस्तेकाम की शिकार। मुर्गे गोश्त 15 रुपए तक महंगा, फी किलो कीमत 577 रुपए हो गई। जिंदा ब्रायलर कीमत में 10 रुपए का इजाफा, होलसेल रेट 384, परचून में 398 रुपए किलो हो गई। अंडों की कीमत में भी 1 रुपए का इजाफा, 284 रुपए के दर्जन हो गए। पेटी 8400 रुपए में दस्तयाब। शहर की मंडियों में गिराव फरोशों का राज। सब्जी और फलों कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 100, टमाटर 120, लहसुन 380, अदरक 580, सब्ज मिर्च 160, नींबू 400 रुपए किलो में फरोख्त। टींडे 300, आलू 120, करेले 220, पालक 140, शलजम 150, भिंडी 220, शिमला मिर्च 260 रुपए की किलो हो गई। केला 250 रुपए का दर्जन, पपीता 580, सेब 400, आड़ू और खुबानी 380, आम 350, गरमा 220 रुपए किलो में दस्तयाब। पीपल्स पार्टी ने थर में कोयले से तवानाई हासिल करके मुल्क की मैशत में इंकलाब बर्पा किया। तवानाई के बहरान से निकालने वाला वाहिद हल थर का पारकर कोयला है। थर कोल ब्लॉक 2 के मंसूबे से अब तक 70,000 से जायद मुकामी लोगों को रोजगार मिल चुका है। गवर्नर पंजाब का कोल एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात में गुफ्तगू। सरदार सलीम हैदर बोले, चौलिस्तान की तरक्की न सिर्फ तवानाई बल्कि मौशूद समाजी खुशहाली का जरिया बन सकती है। चौलिस्तान की तरक्की से यह खत्ता एक सनती मरकज के तौर पर उभर सकता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान 7 रोज़ा दौरे पर इराक रवाना। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कायम मुकाम गवर्नर का मनसब संभाल लिया। नोटिफिकेशन जारी। मलिक अहमद खान कायम मुकाम गवर्नर पंजाब की जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। डेप्टी स्पीकर मलिक जहीर इकबाल चन्नर ने कायम मुकाम स्पीकर पंजाब असम्बली की जिम्मेदारियां संभाल ली। NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। हमाद अजहर के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। रिटर्निंग अफसर ने सुई गैस, FIA, नैब और दीगर महकमों से डाटा मंगवा लिया। डाटा आने के बाद हमाद अजहर के कागजात नामजदगी की मंजूरी का हतमी फैसला होगा। चौदह अगस्त को स्कूलों में परचम कुशाई की तकरीब होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने पंजाब के तमाम स्कूलों को हदायत कर दी। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में 14 अगस्त को सुबह 8 बजे परचम कुशाई करेंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस के वक्त के मुताबिक पंजाब के तमाम सरकारी स्कूलों में परचम कुशाई की जाएगी। महकमे स्कूल एजुकेशन का सिस्टम नाकाम। रैशनलाइजेशन की डेडलाइन गुजरने के बावजूद असातिज़ा के ऑर्डर ना हो सके। रैशनलाइजेशन का अमल 1 माह बाद भी मुकम्मल ना हो सका। डेटा सेंटर की वर्किंग ठीक ना होने की वजह से महकमा स्कूल एजुकेशन के मुतअद्दिद मंसूबे इल्तवा का शिकार। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 31 जुलाई तक रैशनलाइजेशन की डेडलाइन रखी थी। वक्त पर रैशनलाइजेशन ना होने से आर्जी असातिज़ा की भर्ती भी इल्तवा का शिकार। पंजाब भर के हजारों स्कूल टीचर्स के लिए अच्छी खबरी। 10 अगस्त से वेटलॉक ट्रांसफर के लिए सिस पोर्टल खोल दिया जाएगा। पॉलिसी के तहत सिर्फ वेटलॉक ट्रांसफर का ऑप्शन ओपन किया जाएगा। अगर शोहर सरकारी मुलाजिम नहीं तब भी वेटलॉक का ऑप्शन इस्तेमाल हो सकेगा। रैशनलाइजेशन के बायस गुज़श्ता 1.5 माह से वेटलॉक ट्रांसफर पर पाबंदी आई थी। महकमा तालीम ने वेटलॉक पॉलिसी के तहत पूरा साल असातिज़ा को ट्रांसफर करवाने की ऑप्शन दे रखी है।
डिप्टी कमिश्नर सईद मूसा रजा का तहसील लालगंज का दौरा, जाती उमरा रोड, मानिक रोड और इतराफ का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर की सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम बर वक्त और मयारी अंदाज में मुकम्मल करने की हिदायत। शहरियों ने सफाई इंतजामी अमूर की बेहतरी अंजामदही पर DC लाहौर का शुक्रिया अदा किया। सैयद मूसा रजा बोले, लाहौर को साफ सुथरा बनाना मुश्तरका जिम्मेदारी है। तरक्याती मनसूबों के मयार शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट में प्रिंसिपल सीट पर मौसम गर्मा की तातीलात के छठे हफ्ते का जजेस रोस्टर जारी। प्रिंसिपल सीट पर 11 अगस्त से 3 डिवीजन बेंच सिविल और फौजदारी अपीलों पर समाअत करेंगे। 12 सिंगल बेंच हुक्म इम्तनाई, जमानत, इंदराज मुकदमा समेत दीगर केसेस की समाअत करेंगे। प्रिंसिपल सीट पर डिवीजन बेंचेस में काम करने वाले जजेस बतौर सिंगल बेंच भी केसों की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिसाल नीलम की मंजूरी से तरमीमी रोस्टर जारी किया गया। हाई कोर्ट में आलिया हमजा की मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त जमानत के लिए मुकर्रर जस्टिस सरदार अकबर डोगर 11 अगस्त को समाअत करेंगे। आलिया हमजा ने मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी थी। जिनाह हाउस, अस्की टावर समेत जलाओ घराव के 3 मुकदमात में पेशरफ साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानत में दरखास्तों को खारिज कर दिया गया। ATC ने उमर अयूब की एक रोज़ा हादसे मुआफ़ी की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। ATC के जज मंजर अली गिल ने अबूरी जमानत पर समाअत की। उमर अयूब के खिलाफ थाना शादमान जलाओ घराव, जिनाह हाउस और अस्की टावर जलाओ घराव के मुकदमात दर्ज हैं। रहनुमा PTI जरताज गुल ने 10 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माने को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जरताज गुल ने अपने वकील बैरिस्टर अली जफर और मोहम्मद हुसैन की वसातत से अपील दायर की। 31 जुलाई को फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 10 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। मुकदमे में बेकसूर हूँ, पुलिस ने ज़िम्नी में नामजद किया। अदालत सजा और जुर्माने का कालादम करार दे, दरख्वास्त में इस्तदा। PTI के MPA शेख इम्तियाज ने मौतली को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में गवर्नर पंजाब, स्पीकर पंजाब असम्बली समेत दीगर को फरीक बनाया गया। शेख इम्तियाज ने इजलास के दौरान कोरम पूरा न करने की निशानदेही की। कोरम की निशानदेही पर 15 नशिस्तों के लिए रुकनीत मुअत्तल की गई। स्पीकर को ऐसी रूलिंग देने का इख्तियार नहीं। गवर्नर को भी इस हवाले से लिखा मगर कोई जवाब नहीं दिया गया। अदालत शेख इम्तियाज की रुकनीत मुअत्तली का फैसला कालअदम करार दे, दरखास्त में इस्तदा। नर्सिंग कॉलेजेस अस्पताल से इल्हाक के बगैर चलाने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। जस्टिस खालिद इसाक UHS की दरख्वास्त पर 11 अगस्त को समाअत करेंगे। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। नजरबंदी के ऑर्डर के हवाले से कानून साजी न करने पर चीफ सेक्रेटरी को मुरासला। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से अजहर सदीक एडवोकेट ने मुरासला लिखा। अदालती हुक्म के बावजूद नजरबंदी के हवाले से कानून साजी नहीं की गई। सियासी बुनियादों पर सैकड़ों सियासी कारकुनों को नजरबंद किया गया। नजरबंदी के कानून के हवाले से क्या इकदाम किए गए, तफसीलात फराहम की जाएं। अगर मौसर इकदाम ना किए गए तो अदालत से रुजू किया जाए, मुरासले का मतन। FIA लाहौर जोन की कार्रवाई। आजम क्लॉथ मार्केट से हवाला हुंडी में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। 64 लाख रुपए हवाला हुंडी की रसीदें और दीगर डिजिटल शवाहिद बरामद। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त पेशावर के रहायशी गुल अमीर के नाम से हुई। मुलजिम करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज और हवाला हुंडी में मुलव्विस पाया गया। नैब ने रवां साल 2025 की 6 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। अप्रैल से जून तक 456 अरब रुपए से जायद की रिकॉर्ड बरामदगी। 532.33 अरब मालियत की मनकूला और गैर मनकूला जायदादें वजारतों, महकमों और माहौलियाती इदारों के हवाले। धोखाधड़ी के मुख्तलिफ मुकदमात में 12,611 मुतासिरीन को उनकी लूटी हुई रकूम वापस दिलवाई गई।
डॉल्फिन स्क्वाड की शाहदरा में कार्रवाई। लड़ाई झगड़े के दौरान फायरिंग से खौफ व हरास फैलाने वाले मियां बीवी गिरफ्तार। मुलजमान की फायरिंग करने की फुटेज भी मंजरेआम पर आ गई। तर्जुमान के मुताबिक डॉल्फिन टीम 15 की कॉल पर मौके पर पहुंची। डॉल्फिन टीम को देखते ही मुलजमान ने फरार होने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। मुलजमान रेहान और अशरफ से 2 राइफलें बरामद करके कानूनी कार्रवाई के लिए थाना शाहदरा मुंतकिल कर दिया गया।